हेलो बच्चों, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था जीरो से हीरो बनने का सफर। 1 to 15 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वहां पे हमने 75% पोर्शन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। यहाँ पे 60 नंबर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, उसमें से नीट में 1 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। गारंटेड 100% 1 क्वेश्चन होगा ही होगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस रिलेटेड जितने भी थियरीज है वो सारे हम कवर अप करेंगे इन द वन शॉट एंड इन अ सेकंड शॉट हम कंप्लीट करेंगे उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। चलो, तो पहला बच्चों, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर किसको बोलते हैं? तो इट्स वन सिस्टम having two conductor which is separated by a insulator is known as the capacitor। तो यहां पे हमें दो प्लेट दिख रहे हैं 1 and 2 which is separated by a distance d दिख रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर। ये हो गया हमारा प्लेट 1, ये हो गया हमारा प्लेट 1। ठीक है, यहां पे कैपेसिटेंस which is denoted by C is equal to Q upon V। एक चीज याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द रीजन ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द रीजन ऑफ कैपेसिटर, याद रखिएगा, इन दैट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड which is directly proportional with the charge। ये 1 मार्क के लिए मोस्ट एमपी है और ये पॉइंट वाइज जो थियरी में होता है वो मोस्ट एमपी है। ठीक है, चलिए, तो कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? इट्स ए चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चा, पता चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, क्या फर्स्ट चीज याद रखना है, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, दैट सिस्टम इज नोन एज द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी। क्या हो गया, चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस। क्विक रिवीजन है, थोड़ा फटाफट से देखना है। ठीक है, चलो यूनिट क्या होगा, कूलम। क्यू का यूनिट क्या होगा, फ्रॉम द फॉर्मूला कूलम पर वोल्ट। चलिए, सेकंड यूनिट, सेकंड क्या होगा, जिसने रिसर्च किया होगा ऐसा यूनिट, फैराडे। याद रखिएगा, मैक्सिमम केस में कन्वर्ट करना है। 1 माइक्रोफैराडे इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराडे, 1 मिलीफैराडे इज इक्वल टू 10⁻³ फैराडे। चलिए, व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कैपेसिटर? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा कैपेसिटर के लिए? कूलम का हमें पता है, A1T1 डिवाइड बाय व्हाट अबाउट द वोल्ट। अगर किसी बच्चा ने नहीं किया होगा तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से मैं दिखवा रहा हूँ एक बार। चलो, V इज इक्वल टू IR, इसको छोड़िए, V इज इक्वल टू Q बाय वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, वर्क डन का क्या होता है, M1L2T-2 डिवाइड बाय चार्ज का A1T1। चलिए, क्या होगा, M1L2T-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वोल्ट। चलिए, यहां पे क्या होगा, M1L2T-3A-1। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा तो साइन डिफरेंट होगा, M-1 L-2 T -3 + 1 कितना होगा, 4। A -1 ऊपर जाएगा तो +1, 1 + 1 2, A⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कैपेसिटर। ठीक है, तो चले यहां पे क्या करना है कि भाई दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट है। सपोज बाय प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला फॉर द प्लेट, 2σ/2 टाइम ऑफ ε0। फॉर E2 क्या होगा, σ/2 ε0। ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, सपोज दैट इज d। ठीक है, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, E1 कितना है, σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0 कितना होगा, σ/ε0। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द कैपेसिटर फॉर 2 प्लेट। अगर वहां पे ईच प्लेट की बात करें तो σ/2 ε0। अगर फॉर कैपेसिटर इट्स एन E इज इक्वल टू σ/ε0। ठीक है बच्चा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू। चलिए, तो C का फॉर्मूला क्या है, Q/V। ठीक है, यहां पे सिग्मा यानी क्या होता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय एरिया। देयरफॉर कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन 0। यस और नो। चले यहां पे V और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कोई इक्वेशन अगर आपको याद हो रहा हो तो दैट्स द E डॉट D, ठीक है। देयरफॉर कैपेसिटर इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय E which is replaced by Q upon A epsilon 0 into D, ठीक है। Q कट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा, तो देयरफॉर कैपेसिटर का वैल्यू क्या बन रहा है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये कब यूज होगा, जब दो प्लेट के बीच में क्या होगा, वैक्यूम स्पेस होगा। अगर वहां पे कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, C is equal, suppose that is C dash is equal to epsilon A upon D and we know that epsilon upon epsilon naught is equal to epsilon R और K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर पहला फॉर्मूला आ रहा है C is equal to epsilon 0 A upon D for parallel plate capacitor, याद होगा, ठीक है। चलिए अब और भी बहुत सारे फॉर्मूला बन रहे हैं यहां से। चलिए कैपेसिटर का फॉर्मूला Q by V फॉर पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R, ठीक है। चलिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, व्हाट वी गेट, C इज इक्वल टू Q अपॉन V इज रिप्लेस्ड बाय KQ अपॉन R, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में QR अपॉन KQ। चलो QQ कट, वी गेट R बाय K फॉर पॉइंट चार्ज, और एल्स सेकंड इक्वेशन अगर हम लाए तो C is equal to R upon V know that K is replaced by 1 upon 4 pi epsilon 0, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा C is equal to 4 pi epsilon 0 into R। This is the formula for the capacitor, ठीक है। यहाँ पे पता चल रहा है C is equal to 4 pi epsilon 0 into R by K। सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो epsilon 0 A by D, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ रहा है फाइंड आउट द कैपेसिटर फॉर द अर्थ, तो अर्थ के लिए अगर कोई भी आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो क्या बोले, अर्थ का रेडियस कितना होगा, 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर, तो क्या होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 into 10⁻12 into R 6400 किलोमीटर। देयरफॉर यू विल गेट द कैपेसिटर वैल्यू कितना होगा, कैपेसिटर का वैल्यू 711 माइक्रोफैराड जितना होगा, ठीक है। तो ये होगा फॉर द अर्थ, ठीक है। तो आपको कहां तक क्लियर हो गया, फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि अगर कैपेसिटर का फॉर्मूला है तो Q by V, सेकंड फॉर्मूला C is equal to epsilon 0 A by D, थर्ड फॉर्मूला R by K, द फोर्थ फॉर्मूला 4 pi epsilon 0 into R। अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई दो कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था, वैक्यूम था। इन द सेकेंड केस हमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड करना है। सपोज हैविंग अ थिकनेस T, ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए तो क्या करें, इसका फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, तो उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो सारे आपको मैं दिखा देगा। फर्स्ट वन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन अभी मैंने प्रूव किया, C नॉट दे देते फॉर द वैक्यूम, एप्सिलॉन 0 A by D, C is equal to epsilon A upon D, ठीक है। तो क्या होगा, कैपेसिटर फॉर मीडियम टू द कैपेसिटर इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे A D कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसी रिलेटेड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटर के बीच में तो वो एक चीज क्या करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने में भी मदद करेगा फ्रॉम द वैक्यूम वैल्यू, ठीक है। वैक्यूम पे जो शायद वैक्यूम में 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। वैक्यूम में अगर वहां पे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन द कैपेसिटर तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों करते हैं यूज, क्योंकि वहां पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होने में उसको मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुल्ली ऑक्यूपाई द रीजन, द डाइइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, पोलराइजेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो।
पोलराइजेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक चीज याद रखिए, द सरफेस चार्ज डेंसिटी आर कंसीडर्ड एज सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी। एक का क्या होगा सिग्मा पी और दूसरा का क्या होगा प्लेट का माइनस सिग्मा पी, बिकॉज वन ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव, सेकंड वन हैविंग अ नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आफ्टर इंट्रोड्यूस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाय क्या होगा एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पे एक काम कीजिए, बाउंड को बी दीजिए तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद क्या रखना है, अगर डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक यानी बोले तो इंसुलेटर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, वैक्यूम उसके वैक्यूम वैल्यू से। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कैपेसिटर, तो क्या होगा फर्स्ट वन सीरीज एंड पैरेलल। पहले हम सीरीज कनेक्शन के लिए देख देते हैं, देन आफ्टर पैरेलल के सीरीज के लिए 3 कैपेसिटर, यहां पे मैं बात कर रहा हूं 3 कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, C1 C2 C3 यहां पे दिख रहा है C1 C2 C3 सीरीज कनेक्शन है। यहां पे पैरेलल कनेक्शन की बात करें 1 2 एंड 3, तीनों को हम पैरेलल कनेक्शन देते हैं C1 C2 C3। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज कितना रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है फ्रॉम द थ्रू आउट द सर्किट। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पे याद रखेगा पोटेंशियल कांस्टेंट रखेगा, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, चलिए तो एज वी नो दैट कैपेसिटर का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V। इन द फर्स्ट केस वी नीड अ सब्जेक्ट ऑफ V, देयरफॉर कैन बी रिटन एज Q बाई C। यहाँ पे हमें Q को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा फॉर पैरेलल Q इज इक्वल टू CV। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, we get Q by C is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। यहाँ पे क्या बनेगा CV is equal to C1V plus C2V plus C3V। ठीक है, Q take common and cancel, we get 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। यहाँ पे क्या बनेगा V take common and cancel, C is equal to C1 plus C2 plus C3। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉमन इक्वेशन बन के आ रहा है, अगर there is n number of capacitor having same magnitude, तो क्या होगा C1 is equal to C2 is equal to up to the Cn। तो अगर यहां पे हम लिखे 1 upon C equivalence is equal to for the series connection क्या होगा n upon C। पता चल रहा है बच्चा, therefore C equivalence is equal to C by n for series connection। for parallel connection क्या होगा C equivalence is equal to NC। this is for the parallel connection। ठीक है, पता चल रहा है, एक किस सीरीज के लिए, सेकंड वन इज द पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, C 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होगा C is equal to C1 plus C2 up to the Cn, therefore we get NC। this is the combination of कैपेसिटर। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट किया था, कैपेसिटर किसको बोलते हैं। देन आफ्टर हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कौन कौन से फॉर्मूला बन के आ रहा है। थर्ड वन हमने देखा अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम कैपेसिटर पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा। द फोर्थ वन दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वन इज द सीरीज वन एंड द सेकंड वन इज द पैरेलल। नाउ फोर्थ वन, चलिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का, 1/2 Q square by C, Q square by 2C, सेकंड वन 1/2 CV square। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। आपको पता होगा कैपेसिटर का काम क्या होगा, यूज्ड फॉर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड फॉर्मूला कौन से U इज इक्वल टू 1/2 Q square by C, सेकंड वन 1/2 CV square। अगर हम साइड पे देखें, अगर हम बात करें तो कैसे, U इज इक्वल टू QV Q। चले व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस E into D, यहां पे देखते रहिएगा Q। चले व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड,
हम पूरा सिर्फ इक्वेशन प्रूव करके ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इक्वेशन होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 फॉर द ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इनटू डी। चले क्यू, व्हाट अबाउट द सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय क्यू बाय ए इनटू 2 एप्सिलॉन 0 इनटू डी। देयरफॉर वी गेट q square upon 2 टाइम ऑफ a epsilon 0। लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई, d को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर लिखते हैं। देन व्हाट वी गेट, वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द 2c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये हो गया हमारा q square by 2c, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, वी नो दैट q इज इक्वल टू cv, उसको रिप्लेस कीजिए, यू विल गेट 1/2 cv स्क्वायर फॉर द एनर्जी। ठीक है, अगर कोई आपको पूछे एनर्जी डेंसिटी अगर पूछे तो क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 cv स्क्वायर अपन वॉल्यूम का a इंटू डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, v को अगर रिप्लेस करेंगे बाय e बाय d और एक्सेट्रा अगर रिप्लेसमेंट करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ द एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, पता चल रहा है। तो कौन कौन से फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर, 1/2 cv स्क्वायर एंड द 1/2 q स्क्वायर c। ठीक है, चले तो याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग इज दैट c इज इक्वल टू q बाय v, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। सेकंड, फॉर द पैरेलल प्लेट c इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a बाय d। थर्ड फॉर्मूला, कैपेसिटर इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला होगा, R अपॉन K, कूलम्स कांस्टेंट। फोर्थ, C इज इक्वल टू R इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, देन आफ्टर कौन सा फॉर्मूला, अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड करेंगे तो क्या करना है, C डैश अपॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K। ये फॉर्मूला बन के आ रहा है। ठीक है, देन आफ्टर क्या याद रखना है, फॉर द पैरेलल सीरीज कनेक्शन 1 अपॉन C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 up to the end for general equation C by N. For parallel one, C equivalence is equal to NC. This is the final equation. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कैपेसिटर रिलेटेड बात की। देन आफ्टर हमें पता है कैपेसिटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो फिर उसके रिलेटेड कौन से फॉर्मूला आ गए, 1/2 q square upon c, second one 1/2 cv square and the third one एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, तो 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू e स्क्वायर। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे बोर्ड में है उनके रिलेटेड भी मोस्ट टाइम पे थियरी चल रही है, जो बच्चा अभी रिवाइज कर रहा है उसके रिलेटेड भी बहुत अच्छे थियरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका फॉर्मूला रिकॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कैपेसिटर के सारे फॉर्मूला को थोड़ा रिमेंबर भी करना है और समझना भी है। समझ लिया होगा अब तक, अब थोड़ा रिमेंबर भी कीजिएगा, जैसे कि एमसीक्यू में जैसे भी यूज होगा मैं आपको डिस्कशन करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हमने सोच के रखा है, कैपेसिटर को दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा थियरी को रखेंगे, थियरी को पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। इन द सेकंड वन पूरा एमसीक्यू को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिए, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।